लोग, वेलकम टू एक्स्ट्रा फोर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? फटाफट इस बात का जवाब दे लाइव चैट में। अरे सॉन्ग, अरे यार शिट यार, सॉन्ग लगाना भूल गई। कल की क्लास में पक्का 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 सॉन्ग लगाऊंगी, ठीक है? गुल्लू बदमाश मैम, यार तुम मेरा नाम नहीं भूले, अब तो सुधर जाओ। 12वीं में आ गए हो, 12वीं के छात्र बन गए हो। हेलो गुल्लू बदमाश, फिर गुल्लू बदमाश, पिट जाओगे बेटा। गुल्लू बदमाश में मारती भी बहुत है, सोच लो। कल लगा दूंगी गाना, अब एकदम से अब मैं आ गई हूँ फिर गाना लगाऊं वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कल पक्का लगा दूंगी, ठीक है? हेलो 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 महकप्रीत, हेलो मानवी, हेलो अतिशय, हेलो सिद्धि, हेलो दीपिका, हेलो अंकिता। अच्छा हाँ, आज मैंने न्यू ग्लासेस लगाए हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम न्यू ग्लासेस न्यू ग्लासेस। अब आप लोग बताओ क्या मुझ पे ये ग्लासेस सूट कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं कल से वापस अपने पुराने ग्लासेस में वापस आ जाती हूँ, ठीक है? बताओ कैसे लग रहे हैं ये न्यू ग्लासेस? हाँ बिल्कुल चंगा, आप लोग बताओ। सब बढ़िया, सब चंगा, सब बढ़िया घर परिवार में? मैम स्पेक्स लुकिंग सो गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो मैम, शाउट आउट दे दो। हेलो जशवंतजोत कौर, हेलो निकिता, हेलो आरू, हेलो रिया पटेल, हेलो सी वेदिका, हेलो यश, हेलो अंशिका, हेलो मनप्रीत, हेलो प्रथम, हेलो नवप्रीत, हेलो जिया, हेलो रिया, हेलो काशवी, हेलो उज़ेर बलोच। उज़ेर बलोच, तुम्हें फुटबॉल बना के ना मैं बहुत मारूंगी। मैं फुटबॉल, वो वाला फुटबॉल नहीं यार जो उज़ेर बलोच ने कर दिया था, यानी तुम्हें बहुत मारूंगी, मेरा मतलब वो है। रियल आईडी से सामने आओ। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस, सूट कर रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। सॉरी बट अच्छे नहीं लग रहे। दिल तोड़ दिया ना यार मेरा, लेकिन ठीक है यार, सच बोल दो। सच बोल के एक बार आप मुझे हर्ट कर सकते हो, लेकिन झूठ बोल के मुझे यार तसल्ली मत दो यार। अच्छा यार सच बोल दो जो है। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो भी बोल दो, अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो भी बोल दो यार। हूँ तो आपकी ही ना, बता दो। मैम विदाउट चश्मा ज़्यादा अच्छी लगती हो, ठीक है यार? कल से मैं पुराने वाले ग्लासेस ही लगाऊंगी अब पक्का। अब मैं ये नहीं लगा रही, अब मैं पक्का ये नहीं लगा रही। आवाज़ आ रही है ना? कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैं कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल, सब बढ़िया उसमें? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैम पुराने ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है पक्का कल से मैं पुराने लगा लूँगी, कोई बात नहीं यार। सामने से अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? इनफैक्ट मैंने फ़ोटो भी ली थी, फ़ोटो भी पोस्ट की हुई है अपने वो जो एक और आईडी है ना उससे, जब भी मैं इंस्टा वाली से, ठीक है? तो उसमें भी बढ़िया लग रही हूँ। पता नहीं कैमरे के सामने ही, यानी इस स्टूडियो में ही, यानी जब मैं पढ़ाने आ रही हूँ तो पता नहीं क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही। आप एक काम करो, जाके फोटोज़ देखो, आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ यार कि मैम तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें मैं खुद को, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, जबकि मैं ऐसे अच्छी लग रही हूँ। चलिए जी चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट जी ऑल राइट। तो फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो, फिर जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था उसको रिकैप करवा के यानी उसको रिवाइज करवा के मैं आज लेक्चर नंबर 5 से शुरू करती हूँ। फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो यार। मैम चश्मा उतार दो। क्यों उतार दूँ? अब कल दूसरा पहन के आऊंगी। चश्मा उतार दिया तो मेरा सर दुखने लगेगा। ऑल राइट ठीक है, कल से पुराना वाला ही लगा लूंगी, बस खुश। तो चलो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा अपना गला, सूखा गला को पानी दिला देती हूँ। अंकल जी मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पिला दीजिए ना। लो पानी। बोला मीम याद आ गया यार, रग रग में मीम बस गया अब मेरे। चलो जी, देखो। तो सबसे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 4 का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था उसका एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था। हमने फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट से शुरू किया था। तो आर्ट क्या है? बेसिकली आर्ट एक कला होती है, एक अपना तरीका होता है जिससे आर्टिस्ट अपने स्टाइल से उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो सबसे पहला फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर होता है कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, आर्ट में भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। तो ये वाला फीचर तो भैया सूटेबल पड़ रहा था। फिर सेकंड फीचर हमने पढ़ा था कि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, यानी हर एक आर्टिस्ट
इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है, सेम मैनेजर भी इसको अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो ये वाला भी सूटेबल था, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या था? फिर थर्ड वाला था हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी आर्ट में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी आप प्रैक्टिस को एक्वायर करते हो उतना ही आप परफेक्ट बनने लगते हो, उतना ही एक आर्टिस्ट अच्छा बनने लगता है। सिमिलरली एक मैनेजर भी जब मोर ऑफ एक्सपीरियंस गेन करता है, यानी जितना जितना उसके पास एक्सपीरियंस आने लगता है उतनी ही वो अपनी गलतियों से सीखता है और उतना ही वो भी अव्वल बनता है, ठीक है। तो ये फीचर भी बिल्कुल सूटेबल था, इसलिए हमने तीनों फीचर्स इसके पढ़े एंड तीनों फीचर्स में हमें ये पता चला कि जो आर्ट में प्रेजेंट है वही मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। चलिए, फिर हमने साइंस एंड आर्ट के साथ फिर से एक बार डिस्कशन करके ये पता लगाया था कि मैनेजमेंट साइंस तो है मेरी जान, लेकिन साइंस कौन सा है? वो सॉफ्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट आर्ट जरूर है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया था किसके साथ? मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया था प्रोफेशन के साथ। प्रोफेशन क्या होता है? बेसिकली प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है नॉलेज की, है ना। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, तो ये वाला फीचर तो बढ़िया सूटेबल था, ठीक है। फिर सेकंड फीचर हमारा क्या था? सेकंड फीचर हमारा था कि इसमें एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इसका सर्टेन एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, अपना कोर्स होता है, अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है, वो एक इंडिविजुअल को क्रैक करना पड़ता है। जब वो इंडिविजुअल क्रैक कर लेता है तब जाके वो एक प्रोफेशनल कहलाता है। लेकिन मैनेजमेंट में एज कुछ नहीं है, किसी में अगर अच्छी मैनेजमेंट एबिलिटीज है सो ही और शी कैन बिकम अ मैनेजर, ठीक है। तो ये वाला फीचर तो भैया सूटेबल नहीं था। फिर थर्ड वाला हमने फीचर पढ़ा था प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी प्रोफेशन की एक अपनी एसोसिएशन होती है जिसके साथ एक इंडिविजुअल को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जैसे कि एक सीए को आईसीएआई के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये उनकी एसोसिएशन हो गई। लेकिन मैनेजमेंट की एज सच कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, तो ये वाला फीचर भी अनसूटेबल था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी प्रोफेशन में उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। डॉक्टर्स को बताया जाता है कि उनको कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट का बीपी का लेवल बढ़ा है, शुगर का लेवल बढ़ा है, तो इस केस में वो सर्जरी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ इस हिसाब से उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका बिहेवियरल पैटर्न होता है। लेकिन मैनेजमेंट में एज सच कुछ नहीं है अगेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है हमारा सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव रहता है, प्रोफेशन में क्या रहता है? उनका मेन गोल रहता है कि हम अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन मैनेजमेंट का एज सच कोई मेन मोटिव नहीं रहता। मैनेजमेंट का मेन मोटिव ये रहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम तो उसको अचीव करें, ठीक है। तो ये वाला फीचर भी सूटेबल नहीं था, इसलिए अब हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है जी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी। तो इसके रिगार्डिंग हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ये देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स। लेवल्स तो सबके निकलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी जान, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा। इस साल भी आया था, मैंने बताया था कि इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन बन के आएगा। एंड मैंने स्पेशली, ठीक है, एक केस भी बताया था, उसी केस में केस स्टडी का मतलब केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी बन के आया था। तो ये मेरी जान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो आपने शादी.com बना के रखा हुआ है ना, ये जो आप बातचीत कर रहे हो, इसको ना करो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। क्योंकि मेरी जान अब 12th है, अब आप 11th के बच्चे नहीं हो कि अगर बातें कर भी ली तो पता है कि यार 11th ही तो है, छोड़ो ना, बोर्ड थोड़ी ना है। अब मेरी जान 12th है, इसकी जो मार्कशीट है ना वो हर जगह देखी जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, ऑल राइट। कितनी बार बताओगे कि चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है? कितनी बार बताओगे? कल से पिंक वाला लगा के आऊंगी, बस। खुश? तुम खुश तो मैं खुश यार। चलिए जी, ये क्या आ गया अब? ठीक है, फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो। ऑल राइट। अकाउंट्स की क्लास आई गेस थर्सडे से होगी, थर्सडे वेंसडे से होगी। चलो जी, ऑल राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा इसी का जो खड़ा रहेगा, ठीक है। वो मीम है ना यार, तो कुछ रिलेटेबल था तो मैंने मीम लगा दिया। चलो जी, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। मैनेजमेंट की बेसिकली क्या बोला जा रहा है? मैनेजमेंट के यहाँ पर लेवल्स होते हैं। देखो जी, क्या होता है, एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो किसी जॉब पोजीशन पे काम करता है ना। कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगा,
कोई वर्कर होगा, कोई कंपनी का मालिक होगा, कोई डायरेक्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई सेल्स मैनेजर होगा, कोई सेल्स पर्सन होगा, ठीक है, कोई क्लर्क होगा। इतनी बड़ी कंपनी में बहुत सारे अन्य प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के लोग होते हैं। अब हर इंसान का अपना कुछ रोल होता है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई अगर वर्कर की पोजीशन पे काम कर रहा है, मान चलो कोई कार बनाने की कंपनी है, तो उसमें जो कार बना रहे हैं जो वर्कर्स है, क्या आपने कभी सोचा है वो यार किस लेवल पे हैं? या जो कंपनी के जो डिसीजंस लेते हैं, जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो हफ्ते में या जो दिन में एक बार आता है, मस्त अपने एसी वाली कैबिन में बैठ जाता है, क्या वो इंसान कौन से लेवल पे काम करता है? क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया? नहीं आया होगा, आया ही नहीं होगा, रीजनिंग है ही नहीं आप में, आया ही नहीं होगा ना यार। चलो देखो, अगर नहीं भी आया तो मैं बताती हूं। तो ऐसे अपनी ना रीजनिंग एबिलिटीज को डेवलप करो यार, कि अगर ये चीज है तो क्यों है। देखो यार, इधर जो लिखा है वो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, कोई और टीचर भी पढ़ा के समझा सकता है, लेकिन क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स के साथ समझाना ये मेरा काम है। बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो, है ना। मैं कैसे उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझा पा रही हूँ, ये एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ, सब पढ़ के आपको बस उसी को अपने ढंग से समझा के उसको ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं हुआ, बिकॉज ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है अच्छे एग्जाम्पल्स देना। एंड अगर आपको वो एग्जाम्पल्स पसंद आ रहे हैं, अगर उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मेरी जान, तो आप समझ लो यू आर ऑन द राइट पाथ, है ना। अगर आपसे वो कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, तो समझ लो कि बिजनेस स्टडीज में तो यार 80 में से 80 आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ऑल राइट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखो यार, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। कोई क्लर्क की पोजीशन में काम करता है, कोई वर्कर की पोजीशन पे काम करता है, कोई सेल्स मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है, कोई कंपनी का डायरेक्टर होता है, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। तो यार हर एक इंसान का ना अपना अपना भाग होता है, अपना अपना रोल होता है उस कंपनी को कंपनी बनाने में, है ना। तो ऐसे ही जब एक इंसान उस जॉब पोजीशन पे काम करता है, तो इस हिसाब से कंपनी में हायरार्की क्या होती है, हायरार्की, ध्यान से सुनो, हायरार्की सेट होती है, ठीक है। हायरार्की बोले तो वही लेवल सेट होते हैं कि जो वर्कर्स वगैरह हैं वो सबसे निचले लेवल पे काम करेंगे। जो कंपनी के बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं, जैसे कि डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये बहुत ही हाई फाई पीपल हैं, इनकी वजह से ये पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, तो इनको हम टॉप लेवल पे डाल देंगे, ठीक है। मैनेजर्स वगैरह का काम होता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने का, तो उनको हम बीच के लेवल में डाल देंगे। इसी हिसाब से मेरी जान हायरार्की सेट होती है एक कंपनी में। आई बात समझ? तो हर एक इंसान का पूरी कंपनी में कुछ ना कुछ रोल रहता है, तो उसी हिसाब से लेवल्स बनाए जाते हैं कि कौन सा इंसान कौन से लेवल में आ रहा है, कौन सा इंसान कौन से लेवल में आ रहा है, ठीक है। तो इसको फ्रेम करते हुए, इस लेवल्स को, यानी ये जो हायरार्की को सेट करते हुए, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। कितने लेवल्स होते हैं मेरी जान? 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, या इसको ऑपरेशन लेवल भी बोल सकते हैं, या इसको लोअर लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो क्या बोला गया है, अब मैं आपको इधर जो लिखा है वो समझाती हूँ, ठीक है। अपने तरीके से मैंने इसको समझा दिया एग्जांपल देख के। अब देखो इधर क्या लिखा है। सो एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। देखो हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, जिसको वो काम को पूरा करने, नहीं क्या बोलते हैं यार, हाँ, हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ काम सौंपा जाता है, और उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो काम उसको मिला है उस काम को कंप्लीट करके उसको बताना है, ठीक है। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज असाइन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और द राइट टू टेक अ डिसीजन। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। फिर क्या था, हाँ कहाँ थी यार, हाँ, एंड गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो मैं अभी आपको बता रही थी वही ये लिखा हुआ है, बस इनकी लैंग्वेज अलग है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, आपको तब भी पूरे नंबर मिलने हैं, ठीक है जी। देखो फॉर एन एग्जाम्पल,
एक एग्जांपल बताती हूँ। मान चलो रमेश है, वो क्या है, वो वर्कर है, ठीक है। ही इज अ व्हाट, ही इज अ वर्कर, ठीक है। उसका काम है, कोई जूते बनाने की कंपनी है तो उसका काम है शू मेकिंग, उसका काम है शू मेकिंग, ठीक है। रमेश का काम है एक कंपनी में जूते बनाने का, क्या बनाने का, शू मेकिंग का, यानी जूते बनाने का। अब रमेश को किस दिन कितने जूते बनाने हैं, ठीक है, किस दिन कितने जूते बनाने हैं, किस दिन कौन से प्रकार के जूते बनाने हैं, फॉर्मल शूज़ बनाने हैं या स्पोर्ट्स शूज़ बनाने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें रमेश कैसे पता करेगा यार। रमेश को, जब रमेश रात को सोएगा तो उसको सपना तो आएगा नहीं कि कल सुबह मुझे उठ के ये वाला जूता बनाना है, ऐसे उसको मेरी जान सपना तो आएगा नहीं। तो रमेश को ये कोई ना कोई तो बताएगा कि तुम्हें आज इतने जूते बनाने हैं, तुम्हें आज इस प्रकार का जूता बनाना है ना। तो वो जो इंसान रमेश को बताएगा कि तुम्हें आज इतने जूते बनाने हैं, तुम्हें आज इस प्रकार के जूते बनाने हैं, आज तुम्हें इतने घंटे काम करना है, वो रमेश का सुपीरियर होगा। क्या होगा, वो रमेश का सुपीरियर होगा, या बोलो मैनेजर होगा, या क्या होगा, मैनेजर होगा। अब ये जो मैनेजर की क्या है, मैनेजर का हक है, मैनेजर क्योंकि मैनेजर है तो वो तो अथॉरिटी है, वो तो अथॉरिटी, यानी उसके पास अथॉरिटी है ना, वो तो ऑर्डर देगा, बिकॉज मैनेजर तो मैनेजर है, ठीक है। अब रमेश तो वर्कर है तो उसकी तो जिम्मेदारी है ना यार कि जो उसको काम मिला है उस काम को करके बताना है। तो इस मैनेजर के पास क्या है, मान चलो मैनेजर का नाम है मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा मैनेजर हैं, ठीक है। एंड रमेश क्या है, रमेश है वर्कर। अब मिस्टर मल्होत्रा के पास ये अथॉरिटी है, मिस्टर मल्होत्रा के पास ये हक है कि वो रमेश को ऑर्डर दे सकते हैं कि रमेश आज तुम्हें इतने घंटे काम करना है, रमेश तुम्हें आज इस प्रकार का जूता बनाना है, रमेश आज तुम्हें 25 जूते बनाने हैं। ये मिस्टर मल्होत्रा की अथॉरिटी है। क्या है उनकी, ये मिस्टर मल्होत्रा की अथॉरिटी है। व्हाट इज अथॉरिटी। और जो रमेश को जो काम मिला हुआ है मिस्टर मल्होत्रा द्वारा, वो क्या है, वो रमेश की जिम्मेदारी है, वो रमेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो रमेश की क्या है, वो रमेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो सेट है, स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से मैनेजमेंट में लेवल्स बनते हैं कि कौन ऑर्डर देगा, कौन काम करेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा, है ना। इसी की वजह से मैनेजमेंट में लेवल सेट किए जाते हैं, ठीक है मेरी जान। फंडा क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो यार, फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो। रोहित पुरस्वानी के नाम से किसी ने आईडी बनाई है, लेकिन पुरस्वानी की स्पेलिंग गलत लिख गई, रोहित पुरस्वानी, क्या यार, रोहित पुरस्वानी है वो, ठीक है। बताओ समझ आया बढ़िया तरीके से। वन पेज जोड्स, हाँ काफी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम वन पेज जोड्स कब मिलेंगे, तो मेरी जान वन पेज जोड्स आपको तब मिलेंगे जब चैप्टर खत्म होगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तुरंत आपके वन पेज जोड्स भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। ऑल राइट जी मैम, स्कूल में कुछ समझ ही नहीं आता, बस ट्रांसलेट करके बता देते हैं। आप क्या लिखा था यार, हाँ आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स देते हो, थैंक यू यार, थैंक यू। चलो जी, ऑलराइट, तो समझ आया। अब चलो, अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले वाले लेवल से जिसका नाम है टॉप लेवल। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन लोग आते हैं। तो टॉप लेवल पे कौन कौन लोग आते हैं एक बार जूम इन भी करके बता देती हूँ। टॉप लेवल में जो कंपनी के जो हाई फाई लोग हैं ना यार, जैसे कि मिस्टर कपूर, मिस्टर सिंघानिया, इस टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। मिस्टर पटौदी एंड और कौन से पैसे वाले लोगों के नाम बताओ यार जो इंडिया में बहुत फेमस, मिस्टर कपूर, मिस्टर सिंघानिया, और कुछ नाम बताओ यार, मिस्टर कुंद्रा, इस टाइप के बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, टॉप लेवल में सीईओ, बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, है ना। ये एक बार अभी आपको मैं बता देती हूँ, फिर आगे हम इनको अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, है ना, वाइस चेयरमैन, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है।
चेयरमैन, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मेरी जान, उन सभी के हेड्स आते हैं, बोले उन सभी के मैनेजर्स आते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट में को कौन देखता है? परचेज मैनेजर, तो ये इधर आ जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कौन देखता है? मार्केटिंग हेड देखता है, बोले तो मार्केटिंग मैनेजर देखता है, तो मार्केटिंग मैनेजर इधर आ जाएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने वाले जिनके हेड हैं वो सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया? जैसे मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड बोले तो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना अपने अपने डिपार्टमेंट्स के मेरी जान, वो सारे कहाँ आते हैं? वो सारे आते हैं मिडिल लेवल में। ठीक है जी, क्लियर, ऑलराइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लेवल देखो, नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल है बोले तो सबसे थर्ड लेवल है, जिसका थर्ड लेवल मेरा ये मतलब नहीं बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड लेवल बोले तो सबसे आखिरी लेवल। ठीक है, तो सबसे लोअर लेवल है, इसका नाम है ऑपरेशनल लेवल या इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। अब हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में तो पता चल गया, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर कपूर यहाँ काम करते हैं, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन वो रमेश, दुर्गेश, छोटू, मोटू वो कहाँ काम करेंगे यार? उनकी भी तो कोई जगह होगी ना, तो वो लोअर लेवल में काम करेंगे। ये जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, क्लर्क होते हैं, इंस्पेक्टर वो पांडे वाला इंस्पेक्टर नहीं बेटा, पांडे जी इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर बोले तो जो काम की क्वालिटी वगैरह देखते हैं वो वाला इंस्पेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, ये जो सारे लोग होते हैं ये कहाँ आते हैं मेरी जान? ये आते हैं लोअर लेवल में। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी। अडानी अंबानी, हाँ अडानी अंबानी को कैसे भूल गई यार मैं। एचआर भी मिडिल लेवल में ही आते हैं, एचआर मैनेजर होते हैं ना, क्योंकि वो रमेश को क्यों तोड़ा? एग्जाम्पल यार मुझे किसी के नाम से दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए बता रही हूँ यार, समझो। ठीक है जी, तो लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं? लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, क्लर्क हो गए, जूनियर मैनेजर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, ये सारे लोग आते हैं। अब इनमें से फोरमैन के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो जी, फोरमैन एक ऐसा इंसान होता है, अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि कौन कौन लोग होते हैं, फिर जब मैं आपको अभी मैनेजमेंट्स के यानी जो लेवल्स के बारे में जब आपको बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम जानते हैं फोरमैन के बारे में। किसके बारे में? फोरमैन के बारे में। तो देखो, फोरमैन मैनेजर होता है, फोरमैन भी मैनेजर होता है मेरी जान। फोरमैन भी क्या होता है? फोरमैन भी मैनेजर होता है। ही इज ऑल्सो अ मैनेजर, ही इज ऑल्सो अ मैनेजर। फोरमैन मैनेजर तो होता है, फोरमैन मैनेजर भी होता है और साथ साथ में फोरमैन वर्कर भी होता है। अब आप सोचोगे मैम यार ये क्या है, ये फोरमैन क्या है? आधा टाइम मैनेजर क्या काम करता है और आधा टाइम वर्कर का काम करता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मेरी जान, नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। ये फोरमैन दो इंसानों का काम करता है। जैसे कि बेटा आप घर में तो शेर बन जाते हो, लेकिन बाहर कोई कुछ बोल दे तो भीगी बिल्ली बन जाते हो, आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है ना, वैसे ये फोरमैन है। पता कैसे? यानी मैनेजर्स की पोजीशन में ये सबसे निचला मैनेजर है, लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर है। क्या है? लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है वर्कर्स की तो ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। तो ये क्या है? तो ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। तो ये क्या है? तो ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्या है फोरमैन? फोरमैन एक ऐसा शख्स होता है जो मैनेजर की पोजीशन में तो सबसे नीचे आता है, यानी लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर है, लेकिन जब आती है वर्कर्स की तो ये वर्कर्स का बॉस होता है, वर्कर्स का सरदार होता है, एंड ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होता है। इज इट क्लियर? तो समझ आया फोरमैन कौन है? ठीक है, फोरमैन का ये काम होता है कि जो इसके वर्कर्स होते हैं, यानी बाकी जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, उनके काम को देखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर? और ये कहाँ आता है? ये लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट में आता है, ये लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, समझ आया? ऑल सेट, ऑल क्लियर? फटाफट एक बार चंगा जी मैम फोरमैन क्यों, फोर वुमेन क्यों नहीं होता? यार कैसी बात करते हो यार तुम।
कैसी बात करते हो यार तुम? किसी का नाम मन्नू क्यों होता है? वो मन्नू क्यों नहीं होता? बेटा नाम है वो, कैसी बात कर रही हो? चलिए जी, ऑल राइट ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले लेवल से, जिसका नाम है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट पीपल होते हैं, सबसे दिग्गज, सबसे एग्जीक्यूटिव, सबसे हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, जिनका नाम जो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। वो गाना सुना है, कैन दे उत्ते देख, उत्ते कौन, उत्ते मैं, डॉलर उत्ते फेक, उत्ते कौन, उत्ते मैं, यानी बिल्कुल टॉप पे ये लोग आते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन। ठीक है, अलग अलग कलर्स क्यों आ रहे हैं यार? मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन ही है ना व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। चलो जी देखो, तो क्या क्या है? चेयरमैन आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है। ये सारे जो लोग होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इन लोगों के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, बिकॉज क्योंकि ये टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे कि अंबानी क्या है? अंबानी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है रिलायंस का। अब उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। इतनी पावर और किसी के हाथ में नहीं होगी जितनी उसके पास है। क्यों? बिकॉज ही इज सिटिंग एट द टॉप लेवल। तो जो लोग टॉप लेवल पे बैठे हुए होते हैं ना, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। जैसे कि आपका प्रिंसिपल, आपका स्कूल वाला जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो टॉप लेवल पे बैठते हैं। अब सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती। और किसी टीचर, हिंदी इंग्लिश मैथ्स वाले टीचर के पास नहीं होती जितनी पावर आपके प्रिंसिपल के पास होती है। क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल इज एट द टॉप लेवल। ठीक है जी, क्लियर। अब आपको ये तो समझ आ गया कि टॉप लेवल में हमारे ये लोग आते हैं। अब हम बात करेंगे कि टॉप लेवल के लोगों का आखिर फंक्शन क्या होता है, यानी आखिर ये लोग काम क्या करते हैं, व्हाट इज देयर वर्क एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे ही बस एसी वाली कैबिन में ठंडी हवा खाने आते हैं और कुछ काम वाम भी करते हैं। एक बार देख लेते हैं ना यार, जरा दिन का दूध पानी का पानी निकाल देते हैं, देख लेते हैं कि ये करते क्या हैं। चलिए जी, हाँ, जैसे कि चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सारे टॉप लेवल पे आते हैं। अगर किसी स्कूल में डायरेक्टर नहीं है, सीधा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल तो टॉप लेवल पे ही आएगा ना। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आपके स्कूल में बस प्रिंसिपल है। ठीक है, उस बेसिस पे बता रही हूं। ठीक है जी, ऑलराइट। अब देखो जी, अब देखो, अब क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल के लोगों का। तो टॉप लेवल के लोगों का ये काम होता है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अलग अलग कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको इंटीग्रेट करते हुए चलना और ये देखना कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ओवरऑल गोल है, ठीक है, उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट मेहनत करे, है ना। हर एक डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करे, हर एक डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करे जिस हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ओवरऑल गोल है, वो अचीव हो जाए हमारी कंपनी का। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का ये गोल था उनका कि उनको टू सेल 50 लाख यूनिट्स, उनको 50 लाख यूनिट्स बेचने हैं, ये उनका गोल था इस साल का। अब इसके लिए टॉप लेवल क्या करेगा? इसके लिए ये देखेगा टॉप लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, इस गोल के लिए मशक्कत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरी कंपनी में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटीग्रेट होकर चले, वो साथ मिलकर चले, ताकि जो हमारा ओवरऑल गोल है ना, जो हमारा मेन लक्ष्य है, वो हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, इनका ये काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का भला करना, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना, इसकी मेन कमांड टॉप लेवल के हाथ में ही होती है। प्लस साथ साथ में ये भी मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसा कुछ ना कर दें जिसकी वजह से जो हम काम कर रहे हैं उसका गलत इफेक्ट पड़ जाए समाज की नज़र में, है ना।
उसका गलत इफेक्ट पड़ता है समाज की नज़र में। स्ट्रैटेजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना कंपनी की, ये सब इन्हीं लोगों के हाथ में होती हैं कि क्या हम करने वाले हैं अगले साल, क्या हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या हमारा न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है, हम अगले के 5 साल में और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये सारा जो काम होता है ये टॉप लेवल के हाथ में ही होता है। ये भी देखते हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं वो हमसे आगे तो नहीं जा रहे, क्या खतरे आने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ सकता है, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है मेरी जान, ये सारी चीजें टॉप लेवल, यानी ये समझो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बच्चे के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चे के ऊपर किसी का गलत प्रभाव ना पड़े, है ना। तो ये अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बच्चे की तरह देखते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से उसको पालते पोसते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, अभी कुछ साल ही मतलब 1-1.5 साल पहले रिलायंस ने अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, काफ़ी, और उसने अपनी छोटे बेटे की शादी की थी, अनंत अंबानी है ना, हाँ अनंत अंबानी की शादी की थी। तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, ये बोला था कि इसने मुकेश अंबानी ने तो रिचार्ज प्लान्स बढ़ा के अपने बेटे की शादी की है ना। और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इतना महंगा क्यों कर दिया रिचार्ज प्लान। अब बेटा मुझे ये बताओ, अब जियो का रिचार्ज प्लान इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से लोग किसको गाली दे रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं बताओ। मुकेश अंबानी का, नीता अंबानी का, अनंत अंबानी का, या कोई आपके गली में, कोई नुक्कड़ में कोई आपका रिश्तेदार का बेटा रिलायंस में काम करता है उनका? बताओ किसका मजाक उड़ा रहे थे लोग, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे सक्षम मट्टा, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद तुम्हारा चैट दिखा। नहीं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादातर कंपनीज में ही होती है, मैनेजमेंट में ही होती है। वेरी गुड वेरी गुड। किसको चिल्ला रहे, किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी वगैरह का ही उड़ा रहे हैं। कोई आसपास का आपका रिश्तेदार, भैया दीदी, कोई अगर रिलायंस में जॉब करता है उनका तो उड़ा नहीं रहे। आखिर क्यों उड़ा रहे हैं उनका मजाक, बताओ, ये भी बताओ, लोग उनका ही मजाक क्यों उड़ा रहे हैं बताओ। बाकी कोई अगर जान पहचान वाला काम करता है रिलायंस में तो उनका मजाक क्यों नहीं उड़ा रहे, बताओ फटाफट बताओ, ये भी रीजन बताओ। इसका आंसर खुद ही बता दोगे, और जो आप आंसर बताओगे ना वही इधर छिपा हुआ है बस। अब इसका आंसर बताओ अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज डिसीजंस वही लेते हैं। वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि डिसीजंस तो वही लेते हैं। हाँ, ही इज द ओनर, ही इज इन द टॉप लेवल। तो आप सही बोल रहे हो। मुकेश अंबानी को इसलिए गाली देंगे, मुकेश अंबानी का इसलिए मजाक उड़ाएंगे बिकॉज डिसीजंस तो वही लेता है, स्ट्रैटेजीज तो वही बनाता है, पॉलिसीज तो वही बनाता है ना। तो गाली अगर देंगे तो उसको देंगे, तारीफ करेंगे तो उसी की करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्योंकि वो टॉप लेवल पे बैठता है तो उसकी कंपनी का समाज पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी उन्हीं लोगों के हाथ में होती हैं, टॉप लेवल के लोगों के ही हाथ में होती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यानी ये भी देखना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका समाज पे कैसा इफेक्ट आएगा। कॉम्पिटिटर्स वगैरह का हमसे आगे तो नहीं बढ़ रहे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, यानी बेसिकली अपनी कंपनी को एक बच्चे की तरह पालना कि कहीं मेरा बच्चा बिगड़ तो ना जाए, मेरा बच्चा किसी के साथ कोई गलत तो ना कर दे, है ना। ये काम होता है टॉप लेवल का। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो मैंने वैसे आपको समझाई दी एग्जांपल्स के जरिए। अब जो इधर लिखा हुआ अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जो मैंने समझाया है यही पॉइंट्स आखिर इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, जो एग्जांपल्स बताया उसको समझ लेना। अब जो मैंने बताया है, जो मैं पढ़ाऊंगी ना, जो इधर लिखा हुआ है, इसको जब मैं समझाऊंगी आप खुद ही सोचोगे हाँ यार मैम ने इसको एग्जाम्पल लेके तो समझाया है। ठीक है, सो फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा गया है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। यानी अलग अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना और ये देखना कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी कोऑर्डिनेट होके चले,
जिससे जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान चलो उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हमें 50 लाख यूनिट बेचने हैं, तो उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कंपनी के टॉप लेवल के लोगों को कि जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो इसी को अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्या है? फिर दूसरा है हमारा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना। ये किसका काम होता है? ये टॉप लेवल का काम होता है। यानी क्या नई चीज़ें आएंगी, क्या डिसीजंस लेने हैं, ये सारा किसके हाथ में होता है? बेसिकली इनके हाथ में होता है। ऑर्गेनाइजेशन का भला करना, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना इनके हाथ में होता है। फिर क्या है? फिर है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। कौन सा हमारा न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है, ये भी मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया था। ये देखना कि हमारा कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ रहा, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला, कोई कोविड जैसी कोई फिर से बीमारी तो नहीं आने वाली है ना, टेक्नोलॉजी तो कहीं चेंज नहीं होने वाली। ये सब चीज़ें देखना और ये देखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ सकता है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो कुछ खाना टाइप बनाती है ना, जो फूड कंपनी है जो कुछ खाना बनाती है, अब एलपीजी की शॉर्टेज हुई, वॉर के कारण एलपीजी की शॉर्टेज हुई, तो अगर कोई समझदार कंपनी होती तो वही देखती कि यार खाना तो आखिर एलपीजी से बनता है और एलपीजी तो आखिर मिडिल ईस्ट कंट्री से आती है। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से कहीं हमारी कंपनी पे तो फर्क नहीं पड़ जाएगा ना। अगर कोई समझदार कंपनी होती तो पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेती और पहले ही जो तंदूर वंदूर का इंतजाम करके रख लेती, अगर कोई समझदार कंपनी होती, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, ये भी देखना किसका काम होता है, ये भी देखना मेरी जान टॉप लेवल का काम होता है। ठीक है जी। फिर क्या नेक्स्ट है? फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेट कहाँ गया? फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ओवरऑल गोल्स जो हैं एंड जो स्ट्रैटेजीज जो हैं, ये सब किसका बनाने का काम है? ये सब बनाना भी टॉप लेवल का काम है। जैसे कि 50 लाख यूनिट हमें बनाने हैं, बेचने हैं, ये भी टॉप लेवल ही करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार होना और उसका समाज पे क्या प्रभाव आ सकता है, इसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैंने आपको रिचर्ड प्लांस वाला एग्जांपल बताया था, है ना। किसको गाली पड़ी थी? हमने मुकेश अंबानी को ही गाली दी थी। मुकेश अंबानी का ही मजाक उड़ाया था कि अपने बेटे की शादी कर रहा है लेकिन हमसे ही पैसा लेके कर रहा है, हमारा ही रिसर्च प्लान उसने बढ़ा दिया, है ना। इज इट क्लियर? तो ये सारा काम टॉप लेवल के लोगों का होता है। इज इट क्लियर? अब बेटा जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, आपको ये लगता होगा कि ये फ्री घूमते हैं, लेकिन नहीं बेटा, हकीकत में इनको भी अपने दिन के बहुत घंटे देने पड़ते हैं कुछ डिसीजन बनाने के लिए। इनको भी अपने बोले तो काफ़ी वक्त देना पड़ता है, काफ़ी वक्त एंड एनर्जी इनको देनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पूरी कमांड ही इनके हाथ में होती है, तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो गाली तो उनको पड़नी है ना यार। तो इसके लिए वो बहुत ही लॉन्ग आवर्स अपने देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? तो जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो टॉप मैनेजर की जो पोजीशन होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल होती है, उसमें भी काफ़ी स्ट्रेस भरा होता है। और एक टॉप मैनेजर को भी, यानी टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अपना कमिटमेंट देना पड़ता है, अपने लंबे लंबे आवर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, मजा आया? समझ आया? चलिए जी, तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? अब नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना, बेसिकली बीच का बंदर जैसा काम करते हैं। बीच के बंदर जैसा काम क्यों करते हैं आगे आपको बताऊंगी, आगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब ये मत सोचो मैम बीच में आते हैं तो बीच का बंदर जैसा काम करते हैं। हाँ, कुछ वैसा भी है, लेकिन आगे जब फंक्शंस बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बेसिकली जितने भी हेड्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, उनके जो हेड्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये टॉप लेवल के तो नीचे है, टॉप लेवल के तो नीचे है, लेकिन लोअर लेवल के तो ऊपर है। तो ये टॉप लेवल के
टॉप लेवल की तो जी हजूरी करता है, जी साहब, लेकिन लोवेस्ट जो लोअर लेवल होता है, जो सबसे निचला लेवल होता है ना, उनके बिल्कुल बॉस टाइप बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बीच का बंदर जैसा काम करते हैं। ठीक है, फंक्शंस में जब समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आखिर ये बीच का बंदर जैसा काम क्यों करते हैं। ठीक है जी, तो क्या बोला गया है कि जो मिडिल लेवल जो होता है बेसिकली एक लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन टॉप एंड बिटवीन लोअर लेवल। ठीक है, एंड बिटवीन लोअर लेवल। फिर दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। फॉर टॉप मैनेजर्स के लिए तो सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी जो लोग टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके तो नीचे काम करते हैं, लेकिन जो लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर मैनेजर्स होते हैं, लोअर मैनेजमेंट होता है, उनके ही ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स, यानी ये टॉप मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के सुपीरियर होते हैं, यानी ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बॉस होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन हो गए, हमारे लोवेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारा लोअर डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, इनको अक्सर डिवीजन हेड के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कौन कौन आता है, परचेज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट मैनेजर, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है जी, क्लियर, ऑलराइट। तो जो अभी मैंने आपको बताया था बस वही है। अब हम इसके मेन क्या देखते हैं, अब हम मेन इसके देखते हैं कि इसके आखिर फंक्शंस क्या होते हैं, यानी मिडिल लेवल का मैनेजमेंट आखिर क्या काम करता है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ठीक है, टॉप लेवल के नीचे काम, अरे यार ये क्या हो गया यार, रील मत काटना यार, रील अगर तुमने काट दी ना बहुत बुरा पेटोगे तुम। इतना मैं फ्लो के साथ ही एनर्जी के साथ पढ़ाती हूँ कि अपना ही नुकसान कर रही हूँ। कल बनवा के लेके आई हूँ चश्मा, पता कितने का है, नहीं बता रही यार, छोड़ो। ये कौन बच्चा जो छुट्टी बोल रहा है, वक्त से पहले इसको छुट्टी चाहिए। बेटा क्लास क्यों अटेंड करते हो, मत अटेंड किया करो यार। आधा घंटा पढ़ना है इनको, मस्त आधा घंटा पढ़ना है, 12th में होकर इनको आधा घंटा पढ़ना है, आधे घंटे बाद इनको छुट्टी चाहिए। अभी तुम्हारी चैट्स प्राइवेट करती हूँ, रुको 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 बेटा। अभी तुम्हारी चैट्स प्राइवेट करती हूँ। चलिए जी, ऑलराइट। अब तुम बातें करके बताओ, अब तुम मुंह खोल के बताओ यार। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, अब तुम बातें करके बताओ। हमने चैट्स को प्राइवेट कर दिया है, चैट्स को ऑफ कर दी बेटा, अब तुम बातें करके बताओ, अब बोलो तुम। अरे यार ये फिर भी क्यों आ रही हैं चैट्स, ये फिर भी चैट्स क्यों आ रही हैं यार, रुक जाओ। यार ये पता नहीं कि चैट्स क्यों चल रही हैं। रुक जाओ बेटा, अब रुको बेटा, अब तुम रुको, अब तुम रुको, हो गई चैट साफ। अब तुम बोल के बताओ, अब तुम बोल के बताओ। चलो अब मैं पढ़ाती हूँ, अब तुम बोल के बताना। रुको रुको रुको, देखो देखो देखो। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आखिर फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको अच्छे तरीके से समझना, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना, ठीक है, एंड उसको फॉर्मुलेट करना, ये काम होता है। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि अगर मान चलो प्रोडक्शन मैनेजर है,
ये सब मेक श्योर करना कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर को 30 लोगों की जरूरत है तो उसके पास 30 लोग हैं या नहीं, अगर 30 लोग से कम है तो फटाफट उन खाली जॉब पोजीशंस को फिल करवाए, है ना, ये सब काम करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जैसे कि और भी मैनेजर्स हो सकते हैं, आपको मैंने प्रोडक्शन मैनेजर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, इन लोगों को ड्यूटीज असाइन करना, इन लोगों को बताना कि तुम्हें क्या काम करना है, इन लोगों को मोटिवेट करना कि जो तुम्हें काम मिला है तुम उसको कर सकते हो, ताकि उनको पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना, जिससे वो क्या करें, जिससे वो डिजायर्ड रिजल्ट को, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। एंड बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करते हुए चलना, कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो अचीव हो जाए। जैसे कि मान चलो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है कि उनको 50 लाख यूनिट बेचने हैं। कितने यूनिट बेचने हैं? 50 लाख यूनिट बेचने हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। मान चलो फॉर एन एग्जांपल, मान चलो कि कितने लोग हैं, कितने यूनिट बना के बेचते हैं? 50 लाख यूनिट बना के बेचने हैं। किसको बना के बेचने हैं? ये उनका ओवरऑल गोल है, ठीक है। अब ये मेक श्योर करना, ये देखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ेगा कि यार मुझे अगर 50 लाख यूनिट बनाने हैं तो इतना सामान मेरे पास होना चाहिए। सामान कौन लेके आएगा? सामान परचेज डिपार्टमेंट लेके आएगा। फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देगा इतना सामान तो सेल्स डिपार्टमेंट इससे सामान लेने आएगा। फिर सेल्स डिपार्टमेंट वो सामान मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेने आएगा। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब उस चीज़ की मार्केटिंग कर देगा तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को देगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो अचीव होता है, वरना वो अचीव नहीं हो पाता। अगर इनके बीच में ही लड़ाई झगड़े, कलेशी बुआ वाली कलेश होने लगते हैं ना, ठीक है, तो फिर समझ लो यार कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। बिकॉज डिपार्टमेंट्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, तभी। बिकॉज एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता तो लेनी ही पड़ती है। बिना सहायता लिए, बिना मदद लिए, बिना कुछ पूछे इनका काम तो खुद बन ही नहीं सकता, है ना। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मान चलो परचेज डिपार्टमेंट को सामान खरीदने जाना है 50 लाख यूनिट बनाने के लिए, तो इसके लिए पैसा कौन देगा? इसके लिए पैसा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत तो यहाँ पर पड़ती ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कॉपरेशन भी होना चाहिए मेरी जान, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। चलिए जी, इज इट क्लियर? चलिए जी, देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहला है इंटरप्रेटेड द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उन पॉलिसीज को इंटरप्रेटेड करना। फिर ये देखना है एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सनल। जो उनका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल हो, नेसेसरी चीजें हो, नेसेसरी एम्प्लॉइज वगैरह हो। ये मेक श्योर करना साइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, यानी उनको नेसेसरी जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां वगैरह हैं वो असाइन करना, उनको मोटिवेट करना कि वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, एंड कॉपरेट करना बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग हो, ठीक है। ये आपको मैंने समझा ही दिया एग्जाम्पल देके, बस वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसका नाम है लोअर लेवल मैनेजमेंट। जिसका नाम क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट का लेवल होता है जो मैनेजमेंट की हायरार्की पे बेचारा सबसे नीचे आता है, सबसे थर्ड लेवल पे आता है। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज अगर नीचे से देखेंगे तो ये सबसे पहली लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये टॉप, ये मिडिल, अरे यार, ठीक है, ये टॉप, ये मिडिल एंड ये लोअर, ठीक है। तो ऐसे में देखेंगे तो ये सबसे पहले आ रहे हैं, ऐसे में देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इसको ऑपरेशनल लेवल, इसको सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी इस लेवल को जाना जाता है। आई बात समझ? क्लियर? इसमें कौन कौन आता है? इसमें वर्कर्स आते हैं, इसमें सुपरवाइजर आते हैं, इसमें फोरमैन आते हैं, ठीक है। इसमें जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो काम की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, ये सारे लोग आते हैं जो बेसिकली इतने हाई प्रोफाइल के लोग नहीं होते। इज इट क्लियर? आई बात समझ? तो क्या बोला गया है? इट इज अ लोवेस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की हायरार्की पे ये सबसे नीचे आते हैं, सबसे लोवेस्ट लेवल पे आते हैं मेरी जान, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। उनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेवल
इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट। जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस लेवल की, वो लिमिटेड होती है जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई होती है, यानी जितना उनको काम मिला है उतना ही उनको करना पड़ता है ना, बिकॉज क्योंकि सबसे लोवेस्ट लेवल पे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो लेवल होता है इसमें कौन कौन आता है? इसमें सुपरवाइजर आते हैं, फॉरमैन आता है, सुपरिंटेंडेंट आता है, सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं, और जो लोग एम्प्लॉयज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं बेसिकली वो लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह ये सब लोग आते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट बोले तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उसके मेन आखिर काम क्या होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सबसे निचला लेवल होता है तो ये वर्कर्स के साथ क्या होता है? वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, वर्कर्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये देखना कि जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, है ना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना। मत पता चल रहा है वर्कर्स वगैरह आए, ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया, वही पान गुटखा खाया, ठीक है, लंच के टाइम पे, और मस्त अपने घर निकल लिए। ऐसा तो कहीं नहीं कर रहे, है ना। पता चल एक दिन आ रहे दूसरे दिन आ रहे हैं, दारू वारू पी के हर कुछ काम करे जा रहे हैं। ये सब तो नहीं हो रहा ना कहीं, है ना। ये सारी चीज़ें देखना। ऐसा होता है ना कि वही जो वर्कर्स वगैरह होते हैं एक लगाते हैं और मस्त हर कुछ पता नहीं क्या काम करना होता है और क्या काम करने लगते हैं। ये सब कहीं काम तो नहीं कर रहे। इज़ इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज़ इट क्लियर और नॉट? तो ये सब करना। फिर ये देखना कि भाई जो हमारे एक्चुअल वर्कर्स हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस दिक्कत को रिजॉल्व करना, उनकी शिकायतों को ऊपर लेवल के मैनेजर तक लेके जाना, है ना, ऊपर के जो लेवल्स हैं उनके तक लेके जाना। जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जो निर्देश आए हैं ऊपर लेवल के मैनेजर्स को, उनको बताना, वर्कर्स वगैरह को बताना कि बड़े साहब के ना ये ऑर्डर्स आए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बड़े साहब मतलब वो टॉप लेवल वाले, ये ऑर्डर्स आए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो मेरे लाडले ना। मतलब पता चल रहा है जूता बनाने को बोला है तो जूता बनाने की जगह उन्होंने चप्पल बना दी है। ये सब तो कहीं नहीं हो रहा। रिसोर्सेस वेस्ट तो नहीं हो रहे, जितना उनको सामान मिला है उसी में काम कर रहे हैं नहीं, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट ला के दे रहे हैं नहीं। और आप इतना सारा कुछ देख रहे हैं। और ये भी मेक श्योर करना कि ये जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें। पता चलो कुछ हैवी इक्विपमेंट है, कुछ हैवी मशीन वगैरह है, उसमें उससे रिलेटेड उनकी जान को खतरा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर कुछ खतरनाक मशीन्स वगैरह हैं तो उसके लिए बैरिकेडिंग करवानी, फेंसिंग वगैरह करानी, जिससे वर्कर्स की जान को भी, ठीक है, सुरक्षा मिले, सुरक्षित हो। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें करना किसके लिए? ये सारी चीज़ें करना किसका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है जी, क्लियर? मैम अगर टॉप लेवल गलत डिसीजन लेती है तो क्या मिडिल लेवल सुधार सकती? नहीं। डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज वगैरह बनाना ये टॉप लेवल का ही काम होता है। ठीक है, चलिए जी। हेलो नैतिक देसवाल, चलिए जी। ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या काम होता है ऑपरेशनल लेवल का। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, यानी जो वर्कफोर्स है, जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो वर्कर्स वगैरह हैं उनके काम को देखना, उनकी एक्टिविटीज को देखना। ठीक है, उनके एफर्ट्स को देखना। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है हमारा टू इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी जो एक्चुअल वर्कफोर्स है उनके साथ इंटरैक्ट करना, जो एक्चुअली में जो काम कर रहे हैं, है ना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, और जो इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट की आए हैं, बड़े साहब की आए हैं, उससे बड़े साहब की आए हैं, वो उन लोगों को बताना कि तुम्हारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें काम करना है। इज इट क्लियर? मान चलो अगर मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा है? मार्केट में डिमांड चल रही है क्रॉक्स की। ठीक है, तो ये चीज़ पता कि अब ये चीज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए आई, यानी वर्कर्स के लिए इनको ये बोला गया कि तुम अब क्रॉक्स ज़्यादा बनाओ। ठीक है, क्रॉक्स को ज़्यादा बनाओ, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में बनाओ। तो ये जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ना, वर्कर्स वगैरह को बताना पड़ेगा, तभी वो बनाएंगे। बिकॉज एट द एंड काम तो यही लोग कर रहे हैं, सामान तो यही बनाते हैं, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, ऑलराइट।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी एंड द वर्क ऑफ द वर्कर्स एंड द वर्कर्स हैज टू बी मैनेज्ड बाय ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये मेक श्योर करना कि जो काम की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं आना चाहिए मेरे लाडले, काम की क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, बोले तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लाना चाहिए। बिकॉज एट द एंड काम तो यही लोग कर रहे हैं ना यार, तो यही लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्वालिटी तो नहीं बिगड़ रही। बिकॉज एक बार अगर क्वालिटी बिगड़ गई है ना, एंड यही चीज़ अगर बाहर लोगों के पास चली गई एंड लोगों ने अगर एक बार बैंड बजाना शुरू कर दी, तो आपको भी पता है, मान चलो अगर कोई जूते बनाने की कंपनी है, उसमें क्वालिटी बिगड़ गई, लोगों ने यूज़ करना शुरू किए, लोगों ने देखा कि यार बेकार माल आ रहा है, बेकार जूते चप्पल आ रहे हैं, तो लोगों ने बैड रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए। अब उससे उनकी सेल्स गिर गई है ना, तो फिर यार काम बनाने की पावर तो इन्हीं लोगों के हाथ में, अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इसका इम्पैक्ट सीधा लोगों पर आएगा, आम पब्लिक पे आएगा। एंड अगर आम लोगों ने एक बार खरीदना बंद कर दिया तो कंपनी की सीधा सेल्स गिरेगी, सेल्स गिरेगी तो सीधा प्रॉफिट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो कंपनी की बैंड बच जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। फिर टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रेवियंसेस, जो वर्कर्स की जो शिकायतें वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करना, वर्कर्स को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी प्रकार की कंप्लेन है कि हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ, हमें पैसे बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, इस प्रकार की दिक्कतों को प्रेजेंट करना। तो ये किसका काम होता है, जो लोवेस्ट रैंकिंग जो मैनेजर्स होते हैं ना, ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, इनकी दिक्कतों को ऊपर प्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, उनको काम बहुत करना पड़ता है, सबसे जो भी उनकी शिकायतें वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करना और ये मेक श्योर करना टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, है ना। पता चल रहा है कुछ अगर कुछ हैवी मशीन्स हैं जिसमें बहुत रिस्क है, अगर वैसी मशीन्स है तो उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स भी ले कंपनी, है ना, जिससे एम्प्लॉयज वर्कर्स की जान को कोई खतरा ना हो। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, अब हम थोड़ी बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट जरा क्वेश्चंस पे आओ। कितने लोगों को ये समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जंगा जी स्पैम कर दो। अगर डाउट है तो डाउट पूछ लो, इफ एनी डाउट सो यू कैन आस्क गाइस। चलिए, एनी डाउट? अक्षरा जैन पूछ रही है, मैम कैन ए मैनेजर कैन बी एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव? नहीं, मैनेजर को दोनों होना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल काम हो पाएगा। ठीक है, तभी और ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो पाएगा। ए मैनेजर हैज टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। ठीक है जी, चलिए जी, ऑल राइट। एनी डाउट सो यू कैन आस्क। अच्छा, इसका आंसर बताने लगे बच्चे। ठीक है जी, ऑल राइट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, उसके क्या प्रभाव होंगे फर्म पे, ये एनालाइज करना, जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको इंटरप्रिटेट करना, डिपार्टमेंट का जो नेसेसरी पर्सनल है ये मेक श्योर करना। बताओ क्या नहीं है इनमें से मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम? बताइए फटाफट। वेरी गुड। इनमें से क्या काम नहीं है? इनमें से ए वाला इनका काम नहीं है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना मेरी जान इनका काम नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उसका फर्म की सर्वाइवल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये तो टॉप लेवल का ही काम था। ठीक है, ये टॉप लेवल का काम है, इधर लिख देती हूँ, ये टॉप लेवल का काम है। ठीक है, बाकी ये मिडिल लेवल के हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानू लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन भाल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट विल बी इट्स बेसिक टास्क? ठीक है, मानू लिमिटेड में
मानू लिमिटेड ने एक कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है श्री शक्ति लिमिटेड का राजन भाल किसकी पोजीशन पे, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आते हैं मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब उसका बेसिक टास्क क्या रहेगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। अलग अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, ये टॉप लेवल का काम होता है। ठीक है, ये टॉप लेवल का काम होता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आता है, वाइस प्रेसिडेंट आपका टॉप लेवल में आता है। ठीक है, ये तो लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट में आता है, ये भी लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट में आता है, ये टॉप लेवल में आता है, ये मिडिल लेवल में आता है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही डेवलप होगी। मैं क्यों इतने सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ यहाँ पर, चाहूँ तो मैं एक आध करवा के, एक दो करवा के जा सकती हूँ। अलग अलग प्रकार के मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ। क्यों लेके आती हूँ, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों से क्वेश्चन बने, बिकॉज एट द एंड आपको पेपर में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं ना मेरी जान, है ना। सो दैट इज वाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो भी होमवर्क में देती हूँ, उसको पक्का करके लेके आया करो, वो आप ही के लिए है। ठीक है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स। आशुतोष गोयनका एक्स लिमिटेड में काम कर रहा था, जो कंपनी एयर प्यूरिफायर्स बनाती है। ठीक है, he found that the profits had started declining from the last 6 months। उसे ये पता किया कि जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले 6 महीने से गिर रहे हैं। Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline। प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है फर्म के सर्वाइवल पे, तो इसलिए उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, ये देखने के लिए कि आखिर डेक्लाइन क्यों हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब कौन से लेवल पे आशुतोष गोयनका काम कर रहा है आपको ये पता लगाना है। उससे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज किया मेरी जान। इधर पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इधर पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया। ठीक है जी, फटाफट बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर टॉप लेवल है। वेरी गुड, बिकॉज वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है, ये हमने टॉप लेवल में पढ़ा है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेट नहीं कर रही। पर्टेन बोले तो रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, कि they are responsible for all the activities of operational managers, they are responsible for welfare and survival of the organization, they interpreted the policies made by top level, cooperate with other departments for smooth functioning of the organization। बताइए क्या, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है गाइस। फटाफट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी चीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रही, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही। वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो टॉप लेवल से रिलेट करता है। ठीक है, ये तो टॉप लेवल का है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है जी, क्लियर। ऑल राइट, चलो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋषितोष मुखर्जी। क्या इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, ऋषितोष मुखर्जी has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators। ऋषितोष मुखर्जी ने रिसेंटली AMV Limited ज्वाइन की है, जो कंपनी फ्रिज बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization। उसे ये पता किया कि जो उसका डिपार्टमेंट है वो अंडरस्टाफ्ड है, यानी
जितने लोग होने चाहिए उससे कम लोग हैं, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट से बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इज इम्प्रूव। उससे क्या किया, उससे ये मेक श्योर किया कि उसके डिपार्टमेंट में उतने लोग आए जितने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है जी। फिर अब ये आपको बताना है कि कौन से लेवल पे ऋषितोष मुखर्जी काम कर रहा था और उसके कौन से 3 फंक्शंस हैं जो ऋषितोष मुखर्जी को परफॉर्म करने हैं, बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए गाइस, आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कहां पे काम कर रहा है, ही इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वो काम कर रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी, क्लियर। तो ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by ऋषितोष मुखर्जी at this level। ऑल्सो आपको 3 और फंक्शंस बताने हैं जो ऋषितोष मुखर्जी को परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो और आपसे आप 3 फंक्शंस बता सकते हो तो खुद इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में भी पूछा गया है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ गया, आगे हो ना, ये क्वेश्चन भी आपका किसी ना किसी ईयर में जो अभी प्रीवियस वाला करवाए किसी ना किसी ईयर में पूछा था, वो ईयर मेंशन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है मेरी जान, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अरे यार, अरे यार, ये हो क्यों नहीं रहा, लगता है यार नजर लग गई स्मार्ट बोर्ड को। चलिए जी, ऑलराइट, यार ये आ क्यों नहीं रहा यार, चलो इसका आंसर बता दो जब तक, ये थोड़ा रिस्पॉन्ड होने में टाइम लग रहा है इसको, जब तक इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो जब तक। क्या है इसका आंसर कि एमबीए डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अमन ने एक एमएनसी ज्वाइन की, जियोवेयर लिमिटेड। उसकी जो जॉब थी वो लॉन्ग आवर्स उससे डिमांड करती थी और उसको ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट भी देना पड़ता था, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए, और उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव जाएगा इस चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उसका जो काम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल भी है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन से लेवल पे अमन ने कंपनी को ज्वाइन किया था, यानी कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है, ठीक है। State any 2 functions to be performed by Aman at this level other than those discussed in the para। इसके अलावा अमन को और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो इस पैरा में डिस्कस किए गए हैं, उसके अलावा कोई भी आपको 2 फंक्शंस और बताने हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर का बेसिकली आपका क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका आंसर भी कहीं ना कहीं मैंने आपको समझ आ ही गया होगा ना यार। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल राइट, ऑल राइट। चले जी, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ू, परफेक्ट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कर लिए। 6th क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन, उसका भी बच्चों ने आंसर बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसको घर से आप करके लेके आना, ठीक है। एंड इसका आंसर मुझे काम करना, अगर आप भेज सकते हो तो आप मुझे भेज दो, ठीक है, अगर आप भेज सकते हो तो ठीक है यार, अच्छी बात है। चलिए जी, क्लियर, इंस्टा पे सेंड कर सकते हो वैसे। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। वैसे ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, अगर अभी मैं इसको हाल फिलहाल स्किप भी करवाऊं तो भी इसका बढ़िया काम चल सकता है। क्यों? बिकॉज आगे के जो चैप्टर्स हम मेरी जान हम पढ़ने वाले हैं वो यही सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो अभी फर्स्ट चैप्टर ये आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, थर्ड चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, फोर्थ चैप्टर से यही सारे फंक्शंस शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत ही हल्का सा ब्रीफ में पढ़ा दूंगी। क्यों? बिकॉज हल्का सा ही पढ़ाना चाहिए, बिकॉज आगे भर भर के नहीं चैप्टर्स को पढ़ना है, पूरा पार्ट है, फिर इन्हीं फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरे 5 चैप्टर हैं फिर ये। तो अभी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ सा, बहुत ही हल्का सा पढ़ाऊंगी, ठीक है जी।
चलिए, ताकि आपके दिमाग में भी एक प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करना चाहें इस चैप्टर से तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो उसको मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों? बिकॉज बेसिक्स यहाँ पर बता दिए गए हैं, हल्के हल्के बेसिक्स बता दिए गए हैं, ठीक है। चलो जी, ऑल राइट। तो मैनेजमेंट मेरी जान क्या है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी इसको रैपिडली जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। प्लस मैनेजमेंट क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अब इसमें 5 फंक्शंस आते हैं, ठीक है। मैंने आपको नाम भी बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मेरी जान? अरे भाई बस 3-4 फंक्शंस है, ब्रीफ एक बार भाई 5 मिनट लगेंगे समझाने में इसको। आगे के चैप्टर्स हमें पढ़ने ही हैं, ठीक है। अभी पढ़ लो, भी ब्रीफ में बता रही हूँ, पढ़ लो, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना पड़ेगा तो क्या मतलब, अभी पढ़ के चले जाओ। बहुत ही छोटा छोटा सा पढ़ाऊंगी, अभी कुछ नहीं, बस 2 स्लाइड में खत्म है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, उसका मेन एम क्या है। जैसे कि अगर 50 लाख यूनिट उसको बेचने हैं तो ये उसका प्लान हुआ, यहाँ पर उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना पड़ता है कि आखिर उसे करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ये सारी चीजें प्लानिंग में डिसाइड करनी पड़ती हैं। प्लानिंग होती तो आज है, लेकिन हम करते क्यों हैं? हम करते फ्यूचर में हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आज पढ़ रहे हो, आपका मेन एम है कि आपको 95% से ज़्यादा स्कोर करने हैं अपने 12th में। पेपर तो आपका 2027 में होगा, अभी तो होगा नहीं, 2027 में होगा आपका पेपर, रिजल्ट भी आपका 2027 में आएगा। लेकिन आपने मेहनत अभी से शुरू कर दी है, तो प्लानिंग आप अभी कर रहे हो, लेकिन कर आप फ्यूचर के लिए रहे हो, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है? प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एडवांस, इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, कि क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। सो इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी इसमें गोल्स सेट किए जाते हैं एंड गोल्स को कैसे मीट करना है ये सेट किया जाता है प्लानिंग में, ठीक है जी। क्लियर? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब बेटा हमने प्लान तो कर लिया, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, हमें क्या अचीव करना है, लेकिन उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना यार, है ना? पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कौन उसको काम करेगा ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ों को, मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज वगैरह को अरेंज करना, ये हम कहाँ करते हैं मेरी जान? ये हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये सोचा, अपने दोस्तों ने क्या किया, प्लान बनाया कि हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे हम दशहरा मैदान में, शाम 5 बजे सभी दोस्तों को आना, अपन क्रिकेट खेलेंगे। ये आपने प्लान किया, प्लान तो आपने ये कर लिया। अब ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग में आप ये देखोगे कि यार लेदर की बॉल लेके आनी है या प्लास्टिक की बॉल लेके आनी है, विकेट असली वाले लेके आने, यही किसी की टूटी फूटी कुर्सी लगा देनी है विकेट बना के, ठीक है। कपड़े कैसे पहन के आने हैं, है ना। फिर बैट कौन सा लेके आना है, कौन सी कंपनी का बैट लेके आना है। इज इट क्लियर? तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजिंग है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रिसोर्सेज वगैरह को अरेंज किया जाता है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, यानी कौन ऑर्डर देगा, कौन उसको काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन लोअर लेवल में जाके काम करेगा, कौन हाई लेवल में जाके काम, टॉप लेवल में जाके काम करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक बेस सेट करता है। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, टास्क को ग्रुप किया जाता है कि क्या क्या काम है, बेसिकली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ? ठीक है, चलिए जी। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने ये भी कर लिया, अब अपने प्लान भी कर लिया था कि क्रिकेट खेलना है, शाम को 5 बजे खेलना है, लेदर की बॉल लेके आएंगे, बैट इस कंपनी का लेके आएंगे, विकेट भी अपन खरीद के लेके आएंगे। आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया कर ली। लेकिन यार मेरी जान स्टाफिंग भी तो करेंगे ना यार। स्टाफिंग मतलब क्या? स्टाफिंग मतलब आखिर काम कौन करेगा, यानी सही इंसान को ढूंढना,
सही जॉब के साथ ढूंढना, प्लस सही उस इंसान के पास सही क्वालिफिकेशन होना। मान चलो किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन खाली है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन के लिए क्या करना, लोगों को एनकरेज करना कि वो उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये होता है स्टाफिंग। मतलब अब इतने सारे लोगों के एप्लीकेशंस आ जाएंगी, उसमें से जो बेस्ट व्यक्ति होगा उसको हम उठाएंगे, ये चीज़ हो जाएगी हमारी स्टाफिंग। बेसिकली खाली जॉब पोजीशन को फिल करना एक सही इंसान द्वारा, उस सही इंसान के पास सही क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यही होता है स्टाफिंग। अब बैटिंग कौन करेगा, मान चलो बॉल 2 टीम्स बांट दी गई, अब उसमें से डिसाइड होगा कि बैटिंग कौन करेगा। ठीक है, फिर तू पीछे खड़ा होगा, पहले तू बैटिंग करने आएगा, ये आपने स्टाफिंग कर दी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टाफिंग भी हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा बहुत समझ लो, अगर आपको बेसिक भी समझ आ रहा है, जितना भी समझा रही हूँ बस उतना समझ लो, क्योंकि आगे डिटेल में इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। अब हमने सही लोगों को भी रख लिया, वेकेंट जॉब पोजीशंस को भी फिल कर दिया, लेकिन लोगों को बताना भी तो है कि आपको ये काम करना है, उनको मोटिवेट भी तो करना है। ठीक है, उनको इंस्पायर भी तो करना है, उनको इन्फ्लुएंस भी तो करना है कि वो जिससे वो काम कर पाएँ। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है मेरी जान, जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, लीड किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, जिसके लिए वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, वेरी गुड। अब लास्ट फंक्शन आता है हमारा, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। अब हमने सारी चीज़ें कर ली, अपने एम्प्लॉयज़ को प्यार से समझा भी दिया कि तुमको ये काम करना, उनको मोटिवेट भी कर दिया, अब वो काम करने लगे हैं, लेकिन काम कैसा हुआ है ये भी तो देखना है ना मेरी जान, है ना। काम कैसा कर रहे हैं इसको भी तो चेक करना है ना। तो ये सारा आप काम कहाँ करोगे, ये सारी चीज़ें आप करोगे कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे ये देखा जाता है कि जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। मान चलो हमने प्लानिंग में सोचा था कि हमें 50 लाख यूनिट बेचने हैं, 50 लाख यूनिट बेचने हैं, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया तो पता चला 40 लाख यूनिट ही बिके हैं, है ना। तो ये हमने कहाँ चेक किया, ये हमने चेक किया कंट्रोलिंग में। ये देखना कि काम कैसा हुआ है अब। ठीक है, एंड काम अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, इसके रीजंस पता करना, एंड हम उनको कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में की जाती है। बेसिकली ये देखना कि काम एक्चुअली में कैसे होके आया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यही था हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, क्लियर? समझ आ गया? थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, बस इतना ही चाहिए था मुझे कि आपको बेस समझ आ जाए। आगे हम इनको भर के चैप्टर्स में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर? ऑल राइट, फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो, फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम करो यार, जितने भी बच्चे हैं फटाफट एक बार चंगा जी स्पैम कर दो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल राइट। वेरी गुड। ठीक है, तो जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको भी करके आना। ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको करके लेके आना। इसका अगर आप आंसर चाहें तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल हमारा कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, कल हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत